कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा के लिए विषय भूगोल का एक प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे, जो कि आपका सेट ए के रूप में रहेगा। देखिए इस प्रश्न पत्र में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपको अच्छे अंक प्राप्त करवाने में आपकी मदद करेंगे। देखिए आपका वार्षिक परीक्षा का जो पेपर रहेगा उसका फ्रंट पेज कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें पूरी डिटेल दी जाएगी, जैसे कि टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, टोटल प्रिंटेड पेज कितने रहेंगे, आपके पेपर के टाइम आपको कितना दिया जाएगा और आपका पेपर कितने नंबर का रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर निर्देश दिए जाएंगे, जैसे कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और दूसरा निर्देशांक है कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपके एक एक अंक के रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह के निर्देश दिए जाएंगे आपके हिंदी में और इंग्लिश में। तो ये इस तरह का आपका फ्रंट पेज रहेगा वार्षिक परीक्षा पेपर का। चलिए तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में सही विकल्प रहेंगे कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश स्थिर जनसंख्या वृद्धि वाला देश है। इसका आंसर आपका रहेगा न्यूजीलैंड। दूसरा है निम्नलिखित में कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है। तो इसका आपका आंसर है लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है। सबसे सस्ता परिवहन बताना है। तो सबसे सस्ता जो परिवहन होता है आपका जल परिवहन होता है, ठीक है। चौथा है भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई। तो भारत में सबसे पहली जो जनगणना की गई थी वो आपकी की गई थी 1872 में। पांचवा है विराट नगर है। तो विराट नगर आपका कौन सा है, दिल्ली। छठा है निम्नलिखित में से किसे मसालों का राज्य कहते हैं। तो केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर चलिए मैं आपकी टिक मार्क कर देती हूँ। आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। देखिए हमने बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार इनको तैयार किए हैं, तो आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसका आंसर आपका बी रहेगा, इसका ए रहेगा और इसका आपका बी रहेगा, ठीक है। इस तरह के आपको 5 से 6 मॉडल पेपर दिए जाएंगे, साथ में इनका आपको पूरा फुल सॉल्यूशन दिया जाएगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने पीडीएफ तैयार की है, आप वहां से कांटेक्ट कर से सब पूरी जानकारी ले सकते हैं और उनकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि भूगोलवेत्ता डेडेस को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, रेट जेल को। इसमें आपका रेट जेल, ठीक है। और दूसरा है विकसित देश की जीवन प्रत्याशा डेडेस है। तो इसका आंसर आपका लगभग कितनी रहेगी आपकी 80 वर्ष, ठीक है। और तीसरा स्थानांतरणशील कृषि कार्य डेडेस क्षेत्रों में किया जाता है। तो कौन से क्षेत्रों में किया जाता है, उष्ण कटिबंधी। इसमें आपका आएगा उष्ण कटिबंधी, ठीक है। और चौथा है सर्वाधिक बाजार मुख्यतः डेडेस क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। तो कौन से क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में। पांचवा भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य डेडेस है। तो इसका आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और छठा है दालें प्रचुर मात्रा में डेडेस की स्रोत होती है। तो दालें आपकी प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन की स्रोत होती है। तो चलिए यहाँ से आप रिक्त स्थानों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंप्लीट हमने अच्छे से कर लिए हैं। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाला आप ले लीजिए और आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए फिर है सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है आपकी जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। इसकी जोड़ी आपकी थॉमस माल्थस
दूसरी जोड़ी है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग कौन से आपके? रबड़ उद्योग। आर्थिक विकास की आपकी जोड़ी है श्रम संगठन द्वारा। इसके बाद में है आपकी चौथी जोड़ी निम्न घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन से? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। और इसके बाद में पांचवी इंदिरा गांधी नगर, ये आपकी राजस्थान। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। चलिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैं नंबर डाल देती हूँ, आपको इनको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है। ये आपकी चौथी जोड़ी, ये आपकी पांचवी जोड़ी हो गई, ये आपकी दूसरी हो गई, शायद ये आपकी पहली है और ये आपकी चौथी है। ठीक है। चलिए तो आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो जनसंख्या घनत्व, ठीक है, इसका जो आंसर है आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये हमने पीडीएफ तैयार की है, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? दूसरा है यूएनडीपी का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम है, यहाँ पर मैं इसका आंसर आपको लिख देती हूँ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है। और तीसरा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का घनत्व कितना है? तो इसके अनुसार आपका 382 व्यक्ति प्रति km। ठीक है। चलिए चौथा है सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित 2 नगरों के नाम बताइए। तो 2 नगरों के आपके नाम है, पहले का है हड़प्पा और दूसरे का आपका नाम है मोहनजोदड़ो। ठीक है। चलिए पांचवा है किन्हीं 2 अलोहा धात्विक खनिजों के नाम बताइए। तो 2 अलोहा धात्विक खनिज के नाम, पहले का आपका तांबा, ठीक है, और दूसरे का नाम है बॉक्साइट। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और देखिए आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए। चलिए फिर है सत्य। पहला है ग्रिकिट टेलर नव निश्चयवाद के जनक माने जाते हैं। कौन? ये आपका सत्य है क्या? सत्य। तो ये आपका सत्य है। ठीक है। दूसरा है चलवासी पशुचारण एक प्रोटीन निर्वाह व्यवसाय रहा है। ये भी आपका सत्य है। और तीसरा है जनसंख्या का आकार परिवहन की मांग को प्रभावित करता है। तो ये भी आपका सत्य है। और चौथा है स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया। तो ये आपका सत्य है। ठीक है। और पांचवा भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई थी। ये भी आपका सत्य है। और वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख पतन हैं। तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए और देखिए आप अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें, क्योंकि हमने बहुत रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार इनको तैयार किए हैं। 5 से 6 आपके मॉडल पेपर रहेंगे, यानी कि प्रश्न पत्र। यदि आप सभी इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो 80 नंबर में से 100% आप 80 नंबर ही लेकर आएंगे। ये 100% हमारी गारंटी है। ठीक है। फुल सॉल्यूशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन नंबर दिए, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए तो छठा प्रश्न है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। 7वां उत्प्रवास तथा अप्रवास क्या है। 8वां है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है 9वां प्रश्न ऋतु प्रसाव से क्या सही है। कृषि आधारित उद्योग के नाम लिखिए। ठीक है। और फिर है आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा जाता है। 12वां प्रश्न है भारत में नगरीकरण के 2 महत्वपूर्ण कारण
लिखिए। 13वां प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है, समझाइए। और ये आपका 14वां प्रश्न। चलिए इसके बाद में है 15वां प्रश्न, भारत में जनसंख्या वृद्धि को सीमित रखने के उपाय लिखिए। 16वां प्रश्न, प्रति भूमि क्या है, इसके प्रकारों को बताइए। चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुधन पालन में अंतर दीजिए। 18वां, भारतीय कृषि के प्रकार लिखिए। और 19वां प्रश्न, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, पहला है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का घना बसा क्षेत्र, न्यूयॉर्क, श्रीलंका, लंदन से बम्बई जल मार्ग। ठीक है, ये आपका 19वें का अथवा है। इसके बाद में 20वां प्रश्न, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाई। अजमेरपुर है हो गया, खेतरी होगा, रबर उत्पादक क्षेत्र, महामंदी बेसिन हो गया आपका। ठीक है, ये मैंने आपको पहला प्रश्न पत्र बता दिया है। इसके बाद में आपका देखिए सेट बी आएगा, इसके सेट सी, इस तरह के हमने 4 से 5 आपके लिए खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर यहाँ पर तैयार किए हैं, ताकि आप सभी 70 नंबर में से 70 नंबर लेकर आ सकें। ठीक है, आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।